रहमान एक्जिला यानी आर्म पिट। तो हम अपने जहन में सोचें तो हमें कहते हैं दिस इज़ द आर्म पिट, लेकिन एक्चुअली में आर्म पिट इज़ नॉट दैट सिंपल। ये इस किस्म की एक पैरामिडल स्पेस है जिसकी बहुत से साइड्स हैं, मीडियल, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, बेस, एपेक्स। तो इसके रिलेशन साथ में देखते हैं। मीडियल जो बाउंड्री है उसमें आ गई ये जो रिब्स हैं, साथ में इनके आया यहाँ पे डिजिटेशंस होती हैं सेरेटस एंटीरियर मसल की। लेटरल साइड में ह्यूमरस और यहाँ पे अटैचमेंट्स जिनकी होती हैं बाइसेप ब्रेकियाई और कोरेकोब्रेकियालिस। एंटीरियर और पोस्टीरियर की बात करें तो हम इस डायग्राम से देखते हैं। एंटीरियरली क्या है, पेक्ट मेजर, क्लेविपेक्टोरल fascia, पेक्ट माइनर। पोस्टीरियरली क्या है, सबस्कैपुलारिस, टीरिस मेजर, लैटिसिमस टोर्साई। सो दीज आर द मीडियल, लेटरल और एंटीरियर पोस्टीरियर हमने कर ली। अब आती है एपेक्स। एपेक्स जो है इसका दूसरा नाम है सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। इसमें एंटीरियरली क्लैविकल होती है, मीडियली फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर होता है और पोस्टीरियरली क्या होता है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। सो दिस फॉर्म्स द सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल और एपेक्स। इसमें से गुजरती हैं एक्सिलरी वेसल्स यानी आर्टरी और वेन और ब्रेकियल प्लेक्सस। जो है हमारी बेस, उसमें क्या आएगी, यहाँ पे हम खुद हाथ रख के सोचें तो क्या स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, एक्सिलरी फेशिया होगा। और दूसरा ये कि हम देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती बल्कि ये थोड़ी अंदर को गई होती है। कंटेंट्स ऑफ एक्सिला में आते हैं एक्सिलरी वेसल्स, ब्रेकियल प्लेक्सस सेम। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, यहाँ पे फैट और एरियोलर टिश्यू जो होगा, और दो और नर्व्स हैं, लॉन्ग थोरेसिक नर्व और इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व। सो दिस कंप्लीट्स द एक्सिला। नेक्स्ट हम एक्सिलरी आर्टरी की बात करते हैं। तो देखो एक्सिलरी आर्टरी ये है। तो एक्सिलरी आर्टरी में क्या है, सब क्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूशन बनाती है एक्सिलरी आर्टरी। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट उसको कहा जो पेक्टोरालिस माइनर के नीचे है, ठीक है। थर्ड पार्ट जो इसको क्रॉस करके पेक्ट माइनर को आगे आता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। स्टार्ट होती है एज सब क्लेवियन आर्टरी और कंटिन्यू करती है एज ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। अब इनके रिलेशंस जो हैं वो हमें सबको ही शुरू से मुश्किल लगते हैं, लेकिन प्रॉफ में आते रहे तो हम इसके देखते हैं। पहले हम इन तीनों, ये फर्स्ट पार्ट है और आगे सेकंड और थर्ड पार्ट है, हम इन्हें कंपेयर करके चलते हैं और सेम चीज़ें निकालते हैं। पहली बात ये कि इन सब में स्टार्ट में स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और पेक्ट मेजर होगा। तो इसमें भी देखें, इसमें भी देखो, सेकंड पार्ट में भी और थर्ड पार्ट में भी देखो, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्ट मेजर। डिफरेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे देखो एक और चीज़ आ गई, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। यहाँ पे आए तो एक और चीज़ आई पेक्ट मेजर के साथ पेक्ट माइनर सेकंड पार्ट में। और फर्स्ट पार्ट में एक और जो चीज़ थी वो क्या थी, एक तो क्लेविपेक्टोरल फेशिया और दूसरा लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स। दिस कंप्लीट्स द इंटीरियर रिलेशन ऑफ थ्री पार्ट्स। अब आते हैं पोस्टीरियर रिलेशन में। तो पोस्टीरियर रिलेशन में फर्स्ट पार्ट का है कि पीछे सेरेटस एंटीरियर है और साथ में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आएंगे रिब्स और उनकी स्पेस के साथ। सेकेंड पार्ट में क्या है, सबक्लेवियस, थर्ड पार्ट में भी यही है और साथ में ब्रेकियल प्लेक्सस। यहाँ पे देखें सबस्कैपुलारिस, ये ऊपर भी सबस्कैपुलारिस है, और एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व। लेकिन इसका जो थर्ड पार्ट है वो ज़्यादा नीचे जाए तो इसमें 7 टेंडन्स ऑफ लैटिसिमस टोर्साई और टीरिस मेजर भी इन्वॉल्व होते हैं। सो हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर देख लिया अब इसके रिलेशन। अब आते हैं इसके मीडियल और लेटरल रिलेशन में। मीडियल रिलेशन में तीनों के रिलेशन में एक्सिलरी वेन है। दूसरा, थर्ड पार्ट में मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म। सेकेंड पार्ट में मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। और फर्स्ट पार्ट में सिर्फ एक्सिलरी वेन। लेटरल रिलेशंस में देखें तो यहाँ पे है पोस्टीरियर और लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। सेकेंड पार्ट में है, यहाँ पे देखें कोरेकोब्रेकियालिस एक मसल आ गया और यहाँ भी क्या, ब्रेकियल प्लेक्सस, लेकिन उसका लेटरल कॉर्ड। तो कोरेकोब्रेकियालिस अब थर्ड में भी है। कोरेकोब्रेकियालिस और दो नर्व्स हैं, एक तो ये मीडियन नर्व का लेटरल रूट और दूसरा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो इन डायग्राम से हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड जो इसकी ब्रांचेस हैं, इसके बारे में ये डायग्राम में जितना है उतना कर लें तो काफ़ी है। पहली बात कि जहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी निकल रही है तो सबसे पहली जो ब्रांच दे रही है वो कौन सी है,
सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी ये क्या करती है, दोनों पेक्ट मसल जो पेक्ट मेजर और माइनर उनके साथ जाती है और थोरेसिक वॉल को सप्लाई करती है। दूसरी ब्रांच यहाँ से एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, तो ये यहाँ पे सप्लाई करती है क्लैविकल को, एक्रोमियन को, डेल्टोइड को और पेक्टोरल मसल को। फिर हम आते हैं इसकी थर्ड ब्रांच पे। तो देखो थर्ड ब्रांच आगे क्या है, लोअर थोरेसिक आर्टरी, ये है ना, ये एक्रोमियोथोरेसिक के बाद लोअर थोरेसिक आर्टरी, इसने क्या सप्लाई किया, ये पेक्ट माइनर के लोअर बॉर्डर के साथ चली और ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है क्योंकि ये मैमरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। उससे आगे आएँ तो ये देखो ये दो ब्रांचेस हैं, ये है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल और एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। पोस्टीरियर के बारे में एक चीज़ तो हमने ये पढ़नी है कि ये ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर। दूसरी बात ये पोस्टीरियर क्वाड्रेंगुलर स्पेस से गुजरती है। एंटीरियर और पोस्टीरियर मिलके एक आर्टीरियल रिंग बनाती है अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। फिर अब हम आगे सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो नर्व है सब स्कैपुलर आर्टरी जो है, सब स्कैपुलर आर्टरी लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी, इसकी ब्रांच जो है, और ये सप्लाई करती है लेटिसिमस टोर्साई को, सिरेटस एंटीरियर को, और सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी देती है जो कि एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला में हमने पढ़ी है। तो ये हमारी ब्रांचेस इसकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है एक्सिलरी वेन। तो एक्सिलरी वेन जो है ये कंटिन्यूशन ऑफ बेसिलिक वेन की। तो ये देखो हमने एक्सिलरी आर्टरी का पढ़ा कि सब क्लेवियन आर्टरी से शुरू होती है और एज ब्रेकियल आर्टरी कंटिन्यू करती है। जो वेन है ये बेसिलिक वेन शुरू होती है और एज सब क्लेवियन वेन कंटिन्यू करती है। तो दिस इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ बेसिलिक वेन। एक्सिलरी वेन जो है वो ब्रेकियल आर्टरी के साथ जुड़ी होती है बाय वेना कमिटेंटेंस, और ये कि फर्स्ट स्ट्रिप के आउटर बॉर्डर पे ये सब क्लेवियन वेन बन जाती है। तो ये बात कर लिया है। ये रिसीव करती है सिफेलिक वेन को, इसकी कोई एक्सिलरी शीथ नहीं होती इसलिए फ्री टू एक्सपैंड है। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हम पहले ब्रेस्ट में कर चुके हैं, एक दफ़ा ओवरव्यू देते हैं। दिस इज़ द इंटीरियर ग्रुप, दिस इज़ द पोस्टीरियर ग्रुप, दिस इज़ द लेटरल ग्रुप, सेंट्रल एंड एपिकल ग्रुप। एंटीरियर ग्रुप हमने कहा था सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट की ड्रेनेज लेता है, और इसके अलावा ये क्या करता है, एंटीरियर वॉल जो ट्रंक है उसको भी, उसमें से भी लिम्फेटिक ड्रेनेज लेता है। जो पोस्टीरियर है ये क्या करता है, ये भी एक तो एक्सिलरी टेल की वजह से ये भी लिम्फेटिक ड्रेनेज लेगा, दूसरा ये अपर हाफ ऑफ द ट्रंक को ये भी सप्लाई पोस्टीरियर, लेकिन उसकी पोस्टीरियर वॉल ये वहाँ से ड्रेनेज लेता है। लेटरल ग्रुप अपर लिम्फ से ले लेता है, और अब इन तीनों की ड्रेनेज ज़्यादातर आती है सेंट्रल ग्रुप में, और सेंट्रल ग्रुप से जाती है एपिकल ग्रुप में। तो दिस कंप्लीट्स द लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट है हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस को ये जो शक्ल है इसको देख के मैं भी डर गई थी कि मतलब इसको कैसे याद करना है। तो देखो C5 C6 C7 C8 T1, तो इसका मैंने ये ड्रॉ किया है, तो आप ये देख लें C5 C6 C7 C8 T1। दूसरी बात है कि हमने देखा है दोनों मिलती हैं, और ये दोनों भी मिलती हैं आगे, ये देखो इस तरह से ट्रंक बनाने के लिए, ठीक है। तो ये ट्रंक बन गई आगे। तो अब ये कहानी कुछ यूँ है कि मियाँ बीवी हैं और वो कह रही है कि मैंने एक्सरे कराना है, वो कह रहा है भाई मैं इतने नहीं, तुम ना कराओ। तो ये जो खातून है इनसे एक्सरे कराने के लिए आ रहे हैं और ये उसको किक कर रहा है कि भाई तुम ना करो इसका। तो जो है ये कह रही है लेडी टेक माई सबस्कैपुलर एक्सरे। तो एक्सरे इसकी मेन नर्व्स है ब्रांचेस, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, लेडी और सबस्कैपुलर। तो लेडी और सबस्कैपुलर ये देखो, नर्व 2 लेडी से लेटिसिमस टोर्साई, और सबस्कैपुलर की लोअर और अपर नर्व, ये दोनों इसकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। ये हमने ये मिडल जो है हमारी इसकी हमने देख लिया। नेक्स्ट वो कह रही है उसको कि वो अभी अपनी मस्ती में वो कह रही है सी माई मसल्स, आई एम सुपर लकी एंड स्मार्ट। मसल्स मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इसकी जो मेन ब्रांच है। दूसरा सुपर लकी एंड स्मार्ट, सुपर से सुप्रास्कैपुलर, लकी से लेटरल पेक्टोरल, और स्मार्ट से सबक्लेवियस। ये 3 ब्रांचेस इसमें से आती हैं, ठीक है। और दूसरी मस्कुलोक्यूटेनियस की बात हमने कर लिया है। और ये कि किक करती है जब इसको, क्योंकि ये पीछे से आके कहता है ना करो इसका एक्सरे, वो उसको किक करता है, तो ये मीडियन नर्व, तो ये मीडियन नर्व की भी जो है लेटरल ब्रांच देती है, ठीक है, लेटरल रूट देती है। तीसरी जो C8 T1 है वो उसको कह रही है यू विल बी सॉरी मिस MM। यू से अल्नर नर्व इसकी मेन ब्रांच है। मिस MM इज़ medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve of arm and medial cutaneous nerve of forearm। तीसरा ब्रेकियल प्लेक्सस में एक चीज़ देख लें कि जो है ना ये
जहाँ दोनों मिलते हैं, इस पार्ट को हम रूट कहते हैं। उसके बाद वाले को ट्रंक कहते हैं। फिर जहाँ पे वो ये डिवीजन, दिस इज़ द कॉर्ड एंड दिस आर द फाइनल ब्रांचेस। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, रूट, ट्रंक, डिवीजन्स, कॉर्ड एंड देन फाइनल ब्रांचेस, इन सब में यही आएगी। नेक्स्ट वो कहता है कि अब्स फ्लेक्स पैरालिसिस क्या है। ये अब्स पॉइंट पे होता है। अब्स पॉइंट ये है जहाँ पे 6 नर्व्स अपर में मिल रही हैं, सब सुप्रास्कैपुलर और सब क्लेवियस वाली, ये रूट की नर्व्स और ये इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन। तो अगर यहाँ पे नर्व डैमेज होती है बर्थ इंजरी के दौरान, या फिर शोल्डर जो है पेन, कोई इंजरी होती है, तो उसमें क्या ये नर्व्स मुतासिर होती हैं, तो बाइसेप ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियलिस, इन सब का काम मुतासिर हो जाता है, इंक्लूडिंग सुप्रा एंड इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुपिनेटर। तो क्या है, लिम्ब की डिफॉर्मिटी होती है। हाथ इस तरह का है कि मीन्स जो आर्म है वो हैंग्स बाय साइड है, एडक्टेड है और मीडियली रोटेटेड है। जो फोर आर्म है वो एक्सटेंडेड है और प्रोनेटेड है। तो इसको नाम दिया गया पुलिसमैन स्टिप, वेटर स्टिप या पोर्टर स्टिप हैंड, क्योंकि जैसे वो कहते हैं पुलिस वाले, देखें हम हराम नहीं लेते लेकिन आप खुद हाथ पे रख दें तो और बात है। तो वो जो खुफिया रिश्वत चल रहा है, तो पुलिसमैन स्टिप। अब डिसेबिलिटी क्या है कि इसमें क्या हुआ, एक तो ये कि आर्म की एबडक्शन और लेटरल रोटेशन नहीं हो सकती, दूसरी ये कि फ्लेक्शन और सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म नहीं हो सकती, बाइसेप्स और जो सुपिनेटर मसल्स हैं उनके जग्स ख़त्म हो जाएंगे, और दूसरा इस एरिया में सेंसेशन नहीं आएगी। क्लम्पकिंस पैरालिसिस क्या है कि इसमें लोअर ट्रंक की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें क्या है, मतलब मेनली नर्व रूट्स क्या हुई, फिर T1 और C8। तो यहाँ पे ये क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी आती है। देखो फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर जो फिंगर्स के हैं उनका अनअपोज्ड एक्शन है, वो सुपर एक्टिव हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स पे फ्लेक्शन हो जाएगी और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स पे हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी। इसके अलावा इस नर्व में इस पार्ट में पैरालिसिस से क्या होता है, हॉर्नर सिंड्रोम। दिस इज़ द हॉर्नर सिंड्रोम। एक तो ये कि देखो इसकी जो पलकें हैं वो झुकी हुई हैं, वो उठा नहीं सकता, उठा के रख नहीं सकता, टोसिस। दूसरी ये प्यूपिल और ये प्यूपिल देखें कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो मायोसिस। टोसिस, मायोसिस, एनहाइड्रोसिस, पसीना नहीं आता जिसकी वजह से स्किन ड्राई होती है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, एनाफ्थेल्मोस और सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स भी लॉस हो जाता है। दिस इज़ द हॉर्नर सिंड्रोम। दूसरा, ये जहाँ जहाँ पे जाती है वहाँ की स्किन की जो है सेंसरी सेंसेशन वो ख़त्म हो जाएंगी, ये हमने बात कर ली। नेक्स्ट है इंजरी टू नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। तो सेरेटस एंटीरियर हमने पढ़ा हुआ है कि ये पुशिंग पंचिंग मूवमेंट्स करता है, हैवी लोड उठाता है वगैरह। तो जब इसकी नर्व में डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, ना पुशिंग पंचिंग हो सकेगी, ना ओवरहेड एबडक्शन हो सकेगी, और स्कैपुला अपनी पोजीशन ही मेंटेन कर सकेगी, जिससे विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगी। सो इट एंड्स।